पांडवों के लिए न्याय, जाफरपुर कलान की त्रासदी। आज के इस विश्लेषण में हम दिल्ली में घटी एक ऐसी दुखद और गंभीर घटना की तह तक जाएंगे जिसने न सिर्फ एक परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, बल्कि हमारे समाज के ताने बाने पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हम उपलब्ध तथ्यों, पुलिस की कार्रवाई और इस पूरी घटना के बाद उठे कदमों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे तथ्यों से शुरुआत करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक शहर उन प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है जो उसकी अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं? दिल्ली जैसे महानगर की कल्पना बिना उन मेहनतकश लोगों के करना नामुमकिन है जो अपना घर-बार छोड़कर इसे चलाने आते हैं। ऐसे में जब एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए इतनी दूर आया था, एक भयानक त्रासदी का शिकार हो जाता है, तो ये सवाल बेहद चुभने वाला हो जाता है। ये मामला सिर्फ एक अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन लाखों कामगारों की सुरक्षा चिंताओं को सामने लाता है जो हर दिन इस शहर की धड़कन को चालू रखते हैं। भाग 1, जाफरपुर कलान की त्रासदी, घटना और त्वरित आधिकारिक कार्रवाई। आइए घटनाओं को एक क्रम में समझते हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जाफरपुर कलान में ये बेहद दुखद घटना घटी जहां बिहार के खगड़िया से आए एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कथित तौर पर एक भेदभावपूर्ण टिप्पणी, उन्हें बिहारी कहना, इस जानलेवा हमले की वजह बनी। और चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का ही एक हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा है। इस घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद हमने राज्य स्तर पर बिहार सरकार का हस्तक्षेप देखा और फिर राजनीतिक प्रतिनिधिमंडलों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। देखिए, जब रक्षक पर ही भक्षक होने का आरोप लगे तो व्यवस्था पर सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए पुलिस ने तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया और जांच शुरू कर दी। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी और शुरुआती कदम था। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में न सिर्फ विभागीय बल्कि आपराधिक जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। भाग 2, आर्थिक सहायता और समर्थन, राज्य सरकार का हस्तक्षेप। 8 लाख रुपए। घटना की गंभीरता को देखते हुए मृतक पांडव कुमार के गृह राज्य यानी बिहार की सरकार ने तुरंत दखल दिया और परिवार के लिए 8 लाख रुपए की अनुग्रह राशि या कहें एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। जाहिर है, जब कोई व्यक्ति काम के सिलसिले में अपना राज्य छोड़ता है तो उसका पूरा परिवार उसी की कमाई पर टिका होता है। यह कदम इसी बात को रेखांकित करता है कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार अपने नागरिकों को बेसहारा नहीं छोड़ रही है। इस बारे में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान देखिए। उन्होंने कहा, प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस कठिन समय में पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बयान में 2 चीजें बिल्कुल साफ हैं। पहली, आर्थिक मदद जो परिवार को दी गई, और दूसरी, कानूनी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखना। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार केवल पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं मान रही, बल्कि वो दिल्ली में चल रही कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी पूरा जोर दे रही है। भाग 3, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्रवासी, सामाजिक राजनीतिक संदर्भ। इस त्रासदी के बाद सांसद मनोज तिवारी के साथ साथ कमलजीत सहरावत, विधायक पवन शर्मा और चंदन चौधरी जैसे नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वांचल समुदाय, जिसमें बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के लोग शामिल हैं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बेहद अहम पिलर है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि रोजी रोटी कमाने आए इन मेहनती प्रवासियों के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रवासियों के मन में सुरक्षा की भावना वापस लाने के लिए ये जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहिष्णुता की नीति बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 4, परिवार की न्याय की मांग, निष्पक्षता के लिए एक व्यक्तिगत लड़ाई। लेकिन सच बताइए, क्या एक शोक संतप्त परिवार के लिए सिर्फ आर्थिक मुआवजा पर्याप्त है? जब घर का मुख्य कमाने वाला ही छिन जाए तो क्या कोई भी रकम उस खालीपन को भर सकती है? बिल्कुल नहीं। राज्य अपनी तरफ से आर्थिक मदद जरूर देते हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन ये न्याय का विकल्प कभी नहीं हो सकता। परिवार का सारा ध्यान इस वक्त केवल और केवल कानूनी न्याय पर है। ये उनके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि निष्पक्षता की एक बेहद भावुक और व्यक्तिगत लड़ाई है।
जरा पांडव के 16 साल के छोटे भाई विकास के इन शब्दों को सुनिए। आर्थिक सहायता के साथ साथ हम आरोपियों के लिए कड़ी सजा और अपने भाई के लिए न्याय की मांग करते हैं। ये शब्द खगड़िया में बैठे उस परिवार के दर्द और उनके मजबूत इरादे को बयां करते हैं। उनका साफ कहना है कि आर्थिक मदद से असल इंसाफ नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि जिसने भी उनके भाई की जान ली है उसे कानून के तहत सख्त से सख्त सजा मिले। एक छोटे भाई की ये पुकार इस पूरे मामले को एक बहुत ही मानवीय नजरिया देती है। और अंत में ये पूरी घटना हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। बड़े शहर उन कमजोर प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रणालीगत सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। पांडव कुमार का मामला सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हमारे शहरों को अपने खून पसीने से सींचते हैं। क्या केवल घटना के बाद अधिकारी को सस्पेंड कर देना या मुआवजा दे देना ही काफी है, या फिर हमें सच में एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां शहर बनाने वाले इन हाथों को कभी भी किसी भेदभाव या हिंसा का डर ना सताए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।